अब है चौथी लब्धि प्रायोगिक लब्धि। ये थोड़ी सी लंबी चलेगी, ये एक एक गाथा की थी तीनों लब्धियाँ। अब प्रायोगिकता लब्धि में बहुत सारे काम और उनका निर्धारण कसौटियाँ करनी है, दैट वी विल टेल। अंतो कोडा कोडी वेठाणे ठिदिरसाण जम करणम पाउगल धिणामा भौवा भौवे सुसामन्ना। चौथी लब्धि का नाम क्या है? प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि का मतलब ये योग्यता प्रकट होना। प्रायोग्य जो योग्यता है उसकी प्रकर्षता होना। तो किस बात की योग्यता चल रही है यहाँ पर? प्रथमोपशम सम्यक्त की योग्यता। उस योग्यता के लिए जो निकट तक पहुँच चुका है वह प्रायोगिकता लब्धि है। तो होती कैसी है वह? तो उसके लिए एक सिंपल शर्त दी उन्होंने, अंतो कोडा कोडी, जो कर्म का स्थिति सत्व है वह क्या हो जाए? अंतः कोड़ा कोड़ी हो जाए। और विट्ठाणे ठिदी रसाण, जो रस है वह विट्ठाणे यानी द्विस्थानीय हो जाए। जम करणम, जिस करण के जिस भाव के द्वारा वह पाउग लब्धि नामा प्रायोग्य लब्धि उसका नाम है, जो कि भौवा भौवेशु सामन्ना, भव्य में और अभव्य में सामान्य होती है। अर्थात यहाँ तक अभव्य जीव को भी प्राप्त हो जाता है, यहाँ तक भी अभव्य जीव आ जाता है, उसके भी इतना परिणामों की निर्मलता, देशना लब्धि की प्राप्ति, उपदेश का ग्रहण करना और फिर कर्म का स्थिति सत्व अनुभाग सत्व घटना, वो यहाँ तक पाया जाता है। ऐसी जो लब्धि है उससे प्रायोगिक लब्धि कहते हैं। देखो दो चीज़ें लिए, स्थिति और अनुभाग। अब आपको पहले पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर भी बार बार वर्ड्स आएंगे तो मैं रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें सिमिलर हो जाती है और सुनने समझने में आपको ध्यान देना होगा। तीन कर्म की दशाएं हैं, बंध, उदय और सत्व। कौन कौन सी है? तीनों में अंतर है। बंध तो क्या होता है? जो नया कर्म का हम बंध करते हैं तो उस बंध में स्थिति बंध होता है, अनुभाग बंध होता है, प्रकृति प्रदेश बंध होता है। दिन में थोड़ा सा बताया था। जो नया एक्यूमुलेशन है, नया ग्रहण है, उस नए ग्रहण को बोलते हैं बंध। जो बंध गया तो बंध जाने के बाद में कहाँ जाएगा? वो सत्ता में, स्टॉक में रहेगा, क्योंकि आया है तो तत्काल चला नहीं जाएगा। उसकी निषेक रचना होती है, ओवर द टाइम धीरे धीरे वह कर्म खिरता है। तो जो खिरने के लिए लगा हुआ है, स्टॉक में बना हुआ है, उस कर्म को बोलते हैं सत्व, सत्ता, स्टॉक। दो हो गए। तीसरा क्या है? अब वो जो जाएगा स्टॉक में रखा हुआ कर्म, तो वो जाएगा कैसे? कि अपन एक नमोकार पढ़ेंगे और वो आबरा का डाबरा छू मंतर ऐसा गायब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो कैसे गायब होगा? उदय होगा तो वह कर्म निर्जरित होकर के खिरेगा। तो कर्म का फलित होना, अपने फल को, अपनी शक्ति को, अपने स्वभाव को प्रकट करना। कर्म के ने अपने स्वभाव को प्रकट किया, फल दिया, शक्ति जो थी उसकी, उसको उसने जीव में कुछ रंग दिखाया, उसको बोलते हैं कर्म का उदय। तो ऐसे करके तीन दशाएं, बंध, उदय और सत्ता। तो यहाँ पर हम तीन में से किसकी बात कर रहे हैं अभी? सत्ता की। प्रायोगिक लब्धि में सत्ता को दिखाना चाहते हैं। तो चार चीज़ें हैं हर एक के लिए, बंध, उदय, सत्ता, तीनों के लिए चार चीज़ें आती हैं, जो भी अपन ने सुबह करी थी, दिन में करी थी, सॉरी। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये बंध में लिखा हुआ है। ऐसे के ऐसे क्या कहेंगे? ये दिन में बताया था मैं, जो लोग नहीं थे वैसे लगभग सभी होंगे, थोड़े से कम थे। प्रकृति बंध यानी नेचर, स्थिति बंध यानी ड्यूरेशन, कब तक वह कर्म आपने, हमने, किसी ने ग्रहण किया बांध करके, जो बना रहेगा जीव के साथ। अनुभाग बंध यानी कर्म की शक्ति, फलदान देने की सामर्थ्य, उससे कहते हैं अनुभाग बंध। और प्रदेश बंध क्या होता है? ऐश्वर्य। प्रदेश बंध क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्वांटिटी, कितने चंक में, कितने समय प्रबंध की संख्या के रूप में ग्रहण किया हुआ है, तो वो कहलाता है प्रकृति बंध। अब ये चार बंध में लगा है ना,
ऐसे कैसे 4 काय में लगाने हैं, सत्ता में लगाने हैं। प्रकृतियों का सत्व, कितनी प्रकृतियां हैं, ओके। फिर स्थिति सत्व, सत्ता कितनी है आपके पास कर्म की, 70 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, 10 कोड़ा कोड़ी, अंतः कोड़ा कोड़ी, कितना लंबा स्टॉक कर्म का रखा हुआ है। अभी नहीं बांध रहे हम, पुराना बांधा हुआ है जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो जो सत्ता है वो कर्म की कितनी है, उसको बोलते हैं स्थिति सत्व। फिर अनुभाग सत्व, अभी बंध लिखा है ना, तो बंध के बजाय मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, सत्व। तो अनुभाग सत्व, अनुभाग सत्व क्या चीज़ है, सत्ता कितनी है अनुभाग की। नया अभी हम शुभ परिणाम कर रहे हैं, विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं, तो नया बांध रहे हैं कम, लेकिन जो पुराना बंधा हुआ है उसका अनुभाग है अधिक। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं, नया तो कम बांधे और पुरानी सत्ता ज़्यादा रखी रहे। इज़ इट पॉसिबल, क्या ये संभव है? हाँ, ये समझ में आ जाए आपको तो आपके प्रश्न हल हो जाए। क्यों? क्योंकि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हो कैसा रहा है हमारे साथ, बुरा हो रहा है। क्यों बुरा हो रहा है? नए बंध से नहीं हो रहा है, पुरानी सत्ता से हो रहा है। अभी तो विशुद्ध है परिणाम, लेकिन पुराने संक्लेश के कारण से सत्ता जो रखी हुई थी वो अभी भी बनी हुई है और उसके रिजल्ट्स आते हैं तो वो विचित्रताएं दिखाई देती है। तो बंध और सत्व में अंतर पाया जा सकता है, ओके। तो वो अनुभाग सत्व कहलाता है। फिर प्रदेश सत्व, यानी कितना स्टॉक है जीव के पास, कर्म के पार्टिकल्स में कितना स्टॉक है। बांधा तो थोड़ा सा जाता है, एक समय प्रबद्ध, थोड़े से ही परमाणु, लेकिन रहते स्टॉक में बहुत सारे परमाणु। कितने रहते हैं? 1.5 गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध। ये पिछली बार बताया था दिन में सारिका जी ने, और बैठी अभी भी वो यहीं पर। हाँ बताओ, याद है कि नहीं याद है? हाँ बोलो, नहीं तो फिर वो दिन में आप ही समझ लेना क्या होगा। बोलो याद है कि नहीं? 1.5 गुणा सत्ता निकाली थी अपन ने, याद है ना? हाँ बहुत अच्छे, वही तो अद्भुत क्लास थी एक जो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाई। वो गजब का गणित है, उसमें क्या आचार्यों ने लिखा है, आप सही में पढ़ो ना तो आपको लगे कि क्या क्या लिखा है, ऐसे कैसे लिख दिया है। मतलब कई बच्चे तो बस देख के हे भगवान क्या है ये, ऐसा तो हमने पढ़ा भी नहीं है, स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, कॉलेज में नहीं पढ़ा होगा, जबकि वो है सब प्लस माइनस ही, लेकिन कॉन्सेप्चुअली क्या क्या उन्होंने दिया हुआ है, बिना तत्व ज्ञान के कोई कल्याण ही नहीं है, बिना भगवान के कोई कल्याण ही नहीं है, बिना जिनेश्वर देव के अपना तो कोई आश्रय ही नहीं है। एक किताब है, समझ लो ये किताब है ना, इस किताब में हम पढ़ा रहे हैं उदाहरण के लिए, और पढ़ा रहा हूँ, आप बीच में आए तो अब आपको खोलनी किताब, हाँ खोलो, पेज नंबर 40 पे हम पढ़ा रहे हैं और पेज नंबर नहीं डाले हैं, अब खोलो। और ये तो छोटी सी है, 40 नंबर ही बोला आपको, लेकिन अब आप खोलो, किताब खोलो, अब खोल करके निकालो, ढूंढते रह जाओ, और जब तक हम 40 से 42 से पहुँच गए, तुम कहीं पहुँच भी जाओगे तो मिलेगा ही नहीं। बिना धर्म के, बिना भगवान के हमारा जीवन क्या है? ऐसी किताब है जिस पे कोई पेज नंबर, और ढूंढते रह जाओ कहाँ पर क्या निकालना है, क्या निकालना है, ढूंढो सुख कैसे मिलेगा। मालूम पड़ा इतने में तो लेक्चर ही पूरा हो गया, बोले हो गया, अब आज की क्लास पूरी हो गई, तब तक तो अपन पन्ने ही पलट रहे थे। तो जीवन के अंत तक गए, समझने के लिए क्या करना था, तब तक तो जीवन ही पूरा हो गया। यही समझने में नहीं आया कि करना क्या था। एट द एंड ऑफ द लाइफ लोगों को डर लगता है अब क्या होगा, क्योंकि तुमने कुछ किया नहीं, पता नहीं लगा। अपना तो कितना सौभाग्य कि बचपन से वो सिखाते हैं धर्म क्या है, तत्व क्या है, आत्मा क्या है। अरे कहीं से भी चले जाओ, राजा राणा छत्रपति सिखाया जाता है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, ऐसे मरने की बातें जन्म से सिखाई जाती है। मरने का टाइम नहीं आया, बेचारा जन्म ले रहा तो सिखाई जाती। तो घुट्टी में बांट करके पिलाई है, उसके बिना जीवन कितना सूना है। तो क्या है सत्व प्रदेश का, वह कितना है रखा हुआ, 1.5 गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध, वो नहीं पढ़ाना है मुझे अभी, लेकिन वो सत्ता में है। ठीक है, हो गए 4। ऐसे उदय में लगाना। प्रकृति का उदय, कौन कौन सी प्रकृति का उदय आ रहा है?
प्रकृति की स्थिति जो उदय में आ रही है, स्थिति उदय, कितनी स्थितियों का उदय आ रहा है, अनुभाग का उदय, कितने अनुभाग का उदय आ रहा है, और प्रदेश का उदय, कितने पार्टिकल्स एक बार में फलित हो रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, उदय। तो 4 तिया कितनी चीज़ें हो गई? 12। 12 कैसे हो गई? 4 बंध की, 4 सत्ता की और 4, ये सब करनी इसी प्रायोगिकता लब्धि में, इसलिए इतना लंबा बताया आपको, वापस नहीं बताऊंगा आगे जाके। ये 12 चीज़ों का माप करना वो प्रायोगिकता लब्धि की कसौटी है। इस कसौटी से जो खरा उतरेगा, जो बताएंगे जैसा वो करण लब्धि को प्राप्त कर पाएगा, और नहीं है वैसा तो बड़ी शांति रखो और परिणाम क्या करो? विशुद्ध करो। तो यहाँ पर जो प्रायोगिकता लब्धि है उसमें आचार्य देव ने जो गाथा दी थी, गाथा में ये बोला कि जो कर्मों के स्थिति सत्व को, बंध को नहीं, उदय को नहीं, किसको? सत्व को। सत्व को यानी सत्ता में रखे हुए कर्म के स्थिति सत्व को, प्रदेश को नहीं, प्रकृति को नहीं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। सत्ता को अंतः कोड़ा कोड़ी कर देती है। कितना सत्व रह जाता है कर्म का? मात्र अंतः कोड़ा कोड़ी। व्हाट इज अंतः कोड़ा कोड़ी? अंतः कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? आप ही जानो, भगवान बाचे कौन को इसको कहते हैं। पहले बता चुके अनेकों बार, और बहुत सिंपल है हिंदी से। अंतः कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी के जो अंतः है, भीतर भीतर है, उसको बोलते हैं अंतः कोड़ा कोड़ी। अंतर मुहूर्त सुना? अंतर मुहूर्त सुना कि नहीं सुना? कहाँ सुना? बहुत बार सुना इसी ग्रंथ में। और नहीं तो जल की मर्यादा, दूध की मर्यादा, बहुत सारी चीज़ों की मर्यादा, अंतर मुहूर्त। व्हाट इज अंतर मुहूर्त? मुहूर्त से जो अंतः, भीतर, नीचे हो, उससे बोलते हैं अंतर मुहूर्त। मुहूर्त क्या होता है? 48 मिनट। 48 मिनट से जो नीचे है उस हर चीज़ का नाम क्या है? अंतर मुहूर्त। और लोएस्ट लिमिट क्या है उसकी? 1 आवली। 1 आवली से ऊपर और 48 मिनट से नीचे जो कुछ है उस समय की सीमा का नाम है अंतर मुहूर्त। ये शब्द से अर्थ है। सिमिलरली अंतः कोड़ा कोड़ी कह रहे हैं ना, तो कोड़ा कोड़ी से नीचे, कोड़ा कोड़ी क्या होती है? 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़, दैट इज कॉल्ड कोड़ा कोड़ी। कड़ा कूड़ा करकट नहीं, कोड़ा कोड़ी यानी क्या होता है? 1 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ और 1 करोड़ कितने होते हैं? 1 करोड़ और 1 करोड़ कितने होते हैं? कोड़ा कोड़ी। सौम्य क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा? कोड़ा कोड़ी। और एडिशन करोगे तो क्या आएगा? 2 करोड़ ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। अपन तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़, दैट इज कॉल्ड कोड़ा कोड़ी। और उस कोड़ा कोड़ी से नीचे उतरो, -1 करो, -2 करो, -3 करो, उन सब का नाम क्या है? अंतः कोड़ा कोड़ी। लोएस्ट लिमिट क्या है? करोड़। 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर जो संख्या है और 1 कोड़ा कोड़ी के नीचे है, उसका नाम है अंतः कोड़ा कोड़ी। इसी को बोलते हैं अंतः कोटा कोटि। ठीक है, इसकी संदृष्टि भी लिखिए, को-2 ऐसा लिखा हुआ आएगा अलग आगे जा करके, तो उससे बोलेंगे कोटा कोटि कोड़ा कोड़ी। तो वो कह रहे हैं जो कर्म का स्थिति सत्व है, गजब, घट करके कितना रह जाए? अंतः कोड़ा कोड़ी। समझ में आ रही है आपको बात कितनी बड़ी? अब वो जितना देर से अपन कर रहे थे ना कार्यक्रम, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, उन सब का फल है कि आगे बढ़ कर के उस देशना लब्धि से परिणत होता हुआ जीव जो अनुभाग की हानि हो रही, फल में धर्मानुराग आ रहा है, तत्व का विचार आ रहा है, उसके बल से क्या हो रहा है? कर्म सत्ता में रखा हुआ, बंध का नहीं, सत्ता में रखा हुआ कर्म कट रहा है। इतना गजब का कट रहा है। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, अभी सम्यक तो नहीं हुआ है। बिना सम्यक के 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म कितना रह जा रहा है? 1 कोड़ा कोड़ी के नीचे। बताओ कितना घटा? जल्दी बोलो। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म घट करके 1 कोड़ा कोड़ी के नीचे आ गया। कितना घटा? 69 कोड़ा कोड़ी सागर। कैन यू इमेजिन?
70%, कितना परसेंट हुआ? 80%, 90% है, 95, 99, 99 पॉइंट मत करो, 1% तो छोड़ना पड़ेगा ना। अरे 70 कोड़ा कोड़ी सागर से मात्र रह गया 1 कोड़ा कोड़ी सागर, 98% पॉइंट समथिंग। समझे आप? बिना सम्यक दर्शन के। भव्वा भव्येषु सामन्ना, ये भी ध्यान रखना हो। 98% कर्म तो बिना सम्यक दर्शन के भाग जाते हैं, बिना सम्यक दर्शन के। कितनी गजब की बात है। और फिर आगे बढ़ कर के वो चलता रहता है, मेंटेन रहता है। यदि सम्यक तो प्राप्त किया तो बढ़ेगा नहीं वो सत्य जो कर्म का है ना, यदि सम्यक तो प्राप्त किया तो, और नहीं तो फिर वो आप पीछे लौट के आओगे तो फिर भगवान भरोसे, फिर हमसे नहीं कहना है। हमारे साथ रहोगे तो हमारी गारंटी है, हमारे साथ मतलब मेरे नहीं जिन वाणी के साथ, जिन धर्म के साथ, तो आपको गारंटी है सत्व कम पड़ता जाएगा। इतना काम हो जाता है प्रायोगिकता लब्धि में प्रवेश करने पर। ये तो एंट्री पॉइंट है। तो ये तो स्थिति हुई। अनुभाग, फल देने की शक्ति और घट जाती है। 4 प्रकार का अनुभाग है। देखो सुबह बताया नहीं, अभी बता देते हैं। 4 प्रकार का अनुभाग कौन कौन सा होता है? लता, दारू, ये पहले बता चुके अनेकों बार, लेकिन नए हैं इसलिए वापस बता दे रहे हैं। और बार बार आएगा ये द्विस्थान, चतुस्थान आदि। तो ये है घातिया कर्मों का अनुभाग। 2 प्रकार के कर्म हैं, घातिया और अघातिया। दोनों में 4 प्रकार का अनुभाग होता है, लेकिन उनकी संज्ञाएं, उनके नाम अलग अलग हैं, क्योंकि उनके रिजल्ट्स जो हैं वो अलग अलग टेस्ट वाले आते हैं। तो ये लता, दारू, अस्थि, शेल है, और ये जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक बताए जाते हैं। डायग्राम दिन में भी बताया था, यहाँ से लेकर के वहाँ तक इसलिए बताते हैं क्योंकि वह पार्टिकल्स जो हैं कर्म के डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो कम शक्ति वालों में अधिक पार्टिकल्स होते हैं, और ज़्यादा शक्ति वाला जो कर्म है या इंटेंसिटी है उसमें कम पार्टिकल पाए जाते हैं। तो इसलिए उसकी डायग्राम ऐसी बनाई जाती है। यहाँ पर ज़्यादा मोटाई ज़्यादा है ना उसकी, तो यहाँ पर अधिक है, और यहाँ पर उत्तर कम है। ये ऐसे ही जनरली बनाया जाता है, सब जगह ऐसे ही बनेगा, इसमें चेंजेस नहीं किए जाते। तो ये क्या है? लता यानी क्या होता है? बेल, सॉफ्ट होती है, राइट। फिर है दारू, दारू यानी क्या होता है? लकड़ी, ओके। लकड़ी को, काष्ठ को ही क्या बोलते हैं? दारू। तो काष्ठ, लकड़ी, वह इससे क्या है? हार्ड है, अपेक्षाकृत उसको ज़्यादा हार्डनेस पाई जाती है। फिर उसके बाद है अस्थि, अस्थि यानी हड्डी, हड्डी में लकड़ी से ज़्यादा हार्डनेस है। ये लकड़ी है, इसको अपन तोड़ सकते हैं। ऐसे कोई हड्डी हो आपकी, उसको नहीं, वो भी टूट जाती है वैसे लेकिन उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं टूटती है, कुछ किया जाता है तो वो चटक जाती है। अच्छा, क्रैक आना अलग बात है और टूटना अलग बात है। अभी टूटी नहीं है, अभी केवल क्रैक ही आया है। डॉक्टर बोला आप चिंता नहीं करो, वो थोड़ा सा ही आया है। बोले ज़्यादा होता तो ऑपरेशन जल्दी हो जाता, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। लेकिन तो ये हड्डी है, तो ये ज़्यादा हार्ड है। फिर उसके बाद है शैल, शैल यानी क्या होता है? पत्थर, पाषाण, वो और भी हार्ड है। तो आचार्य देव ने ये शब्द यूज़ किए घातिया कर्म के अनुभाग के लिए। इनमें जैसे जैसे हार्डनेस ज़्यादा है, वैसे कर्म के जो पार्टिकल्स हैं, स्पर्धक हैं, उनमें उस प्रकार से फलदान शक्ति ज़्यादा पाई जाती है, इंटेंसिटी ज़्यादा पाई जाती है। तो जीव के गुणों का घात अधिक रूप में होता है। जितना ज़्यादा शैल का उदय होगा, उतना ज़्यादा जीव के फल जो होगा वो तेज होगा, यानी मोह तेज, ज्ञान अल्प, ज्ञानावरण का फल ज़्यादा, दर्शनावरण का ज़्यादा, आदि आदि। फिर इसके अलावा है अघातिया कर्म। अघातिया कर्म का जो अनुभाग है, ये तो देशघाती, सर्वघाती, अभी जरूरत नहीं है इसकी। अघातिया कर्म 2 प्रकार के। कौन कौन से 2 प्रकार के? अघातिया कर्म के 2 प्रकार कौन से हैं? प्रशस्त और
और प्रशस्त, पुण्य और पाप। तो पुण्य पाप रूप कर्म के इनके अनुभाग हैं, तो उनको भी 4 रूप में बताया है। नाम है उनके गुड़, खांड, शर्करा, अमृत। कैसे होती है? मीठी होती, कड़वी होती, गुड़, खांड, शर्करा, अमृत। तो पुण्य कैसा लगता है? मीठा। होता कैसा है? मीठा। मीठा होता है, लेकिन मीठा भी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक नेचुरोपैथी वाले लोग हैं, तो हाँ कौन बोला भाई? अच्छा, इन्होंने नया क्लास ज्वाइन करी है इसलिए उनको ज़्यादा उत्साह है। तो नेचुरोपैथी वाले हैं, तो वे बोलते हैं इस शरीर को जो शक्कर अपन खाते हैं ऊपर से, या गुड़ खाओ या खांड खाओ, शर्करा, अमृत खाओ, बोले कितनी % आवश्यकता है? बताओ। एक क्वेश्चन, क्या बोलते हैं उसको, पॉप क्विज टाइप का, कि इस जीव को नहीं बॉडी को कितनी ग्राम्स शक्कर की आवश्यकता है? मतलब रोज़ सुबह से उठ करके अपने को 5 ग्राम कि 10 ग्राम कि 50 ग्राम कि 100 ग्राम शक्कर फाँक लेनी चाहिए। कितनी खा लेनी चाहिए? बताओ बताओ। 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम? तो एक्स्ट्रा नहीं, हम तो पूछ रहे हैं कितनी आवश्यकता है आपको कि आप गुड़ खाओ, खांड खाओ, शर्करा खाओ। 15 ग्राम तो रोज खाना चाहिए। तो उनका उत्तर है, क्या उत्तर है? 0। कितना खाना चाहिए? 0 है। तो फिर हमारा चलेगा कैसे? अभी तुम करके देख लेना, फिर समझ में आएगा। ठीक है किशन भैया, शक्कर ऊपर से कितनी खानी है? 0। हाँ, नेचुरली मिलती हो तो वो चलेगी। काय में? फल में, अनाज में, आदि आदि में। गन्ने का जूस, क्या गजब है। मतलब लिखा है यहाँ पर गुड़। मतलब कान इधर से नहीं पकड़ना है हमको, इधर से पकड़ना। एक बार क्या हुआ, बोले डॉक्टर ने बोला 2 रोटी खानी है। बहुत मोटे हो रहे हो, आपको नहीं बोला, 2 रोटी खानी है। अरे ठीक है 2 रोटी खाएंगे। अब वो घर जाके बोला देखो भैया, वो जो आटे की तुम रोटी बनाते थे ना, उसकी 2 रोटी बनाना। है 2 रोटी बना। अरे मतलब क्या निकला? 2 रोटी मतलब साइज नहीं बदलनी थी, उसी साइज की खानी थी। तो हम बताना ये चाह रहे हैं, मैं आपको बताना कुछ और चाह रहा हूँ कि अध्यात्म में इसमें कि पुण्य का अनुभाग जो है वो मीठा है, वो गुड़ खांड जैसा है। लेकिन फिर भी जैसे शरीर को मीठे की ज़रूरत नहीं है, वैसे जीव को पुण्य के भोगों की ज़रूरत नहीं है। खाओगे तो मीठे लगेंगे, अच्छे लगेंगे, लेकिन आवश्यकता नहीं है। उसको पचाने के लिए फिर अलग से चलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। ऐसे पुण्य के भोग भोगोगे तो भोग करके तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन फिर उसमें जो बंध और आकुलता बनी है उसको मिटाने के लिए अलग से तुमको तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ, नेचुरली जो आवश्यक है, फल सब्जी में आने वाला कि हम आम खाएंगे, केला खाएंगे, अमरूद खाएंगे तो आएगी शुगर, तो ऐसे हम भक्ति करेंगे, हम पूजा करेंगे, फिर स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, वहाँ भी मिलेंगे भोग। तो वो नेचुरली जो मिल जाएंगे, वो थोड़े बहुत तुमने यूज़ कर लिए, कोई बात नहीं, वो चलेंगे। लेकिन तुम उन्हीं में जीवन बिताओगे तो पुण्य के विपाक भी अच्छे नहीं होते हैं। समझ में आया? इसलिए ऊपर से शक्कर नहीं खाना है, पुण्य के भोगों में लिप्त नहीं होना है। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धिये तस्णाणिस कंखामणागदस्य उदयस्य न कुवदेणाणि, ये सूत्र दिया है निर्जराधिकार में। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया? गन्ना भी तो नेचुरल होता है, मतलब छोड़ना नहीं अपने को। चाहते हैं कि हम देवगति में जाएंगे, कल्पवृक्ष के भोग मिलेंगे, तो नेचुरल तो है, मिल ही रहे फ्री में, फोकट में खाओ। ब्याह करा दिया घर वालों ने तो क्या हुआ? अपनी ही तो पत्नी है, दूसरे की थोड़ी ना है, स्वाभाविक ही है। बोलो हाँ नहीं, बच्चा अपना ही तो है, उसको लेके क्यों नहीं हम देखें, खिलाएं पिलाएं और खुश हों? बेटा मोह है, आपका ही बच्चा है हमको पता है, लेकिन मोह है। अपनी गोदी में खिला रहे, मान मान के मेरा मेरा मेरा, मोह है। तो मिल रहा है इसका मतलब भोगना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो इधर आओ। तो ये अनुभाग दिए हैं फलीभूत होने वाले, लेकिन वो सब कर्म के विपाक हैं, कर्म के फल से होने वाले जो जीव के फिर परिणाम है वे कष्टकर होने लग जाते हैं। पाप प्रकृति का अनुभाग दिया है, नींब,
कांजीर, विष, हलाहल, उत्तरोत्तर कैसे हैं? कड़वे, कड़वे, महाकड़वे। तो पाप का फल अनुभाग कैसा लगता है? कड़वा लगता है, अच्छा सुहावना नहीं लगता है, तो इसलिए उस प्रकार से उसका फल दिया। अब उनको जो कहना था, ये चूंकि गाथा में आया था विट्ठाण द्विस्थानीय चतुस्थानीय, कि जो कर्म का अनुभाग है कितने स्थानीय हो जाता है? द्विस्थानीय। जब यह जीव प्रायोगिकता लब्धि में प्रवेश करता है, कब करता है? जब देशना लब्धि के आगे परिणामों की विशुद्धि के निमित्त से उस जीव के कर्म का अनुभाग जो पाप प्रकृतियां हैं नहीं रह जाए, घातिया का भी और अघातिया का भी। अघातिया में पुण्य का कि पाप का? अघातिया में जो घातिया कर्म है ना, तो घातिया कर्म का अनुभाग रह जाए ऐसा, देखो द्विस्थानीय, अर्थात मात्र क्या रह जाए? लता रह जाए और दारू रह जाए, ऐसा हो जाना चाहिए। और जो अघातिया कर्म है, तो अघातिया कर्म में क्या करना है? पुण्य प्रकृति पकड़नी कि पाप प्रकृति पकड़नी? कि दोनों ही। अपने को तो पुण्य पाप समान है, तो अपन तो सबको ही निपटा दो। तुम्हारे निपटाने से नहीं निपटेगी, जो नियम होगा ना उसके अनुसार जाएगा। तो क्या होगा? केवल पाप प्रकृति का जो अनुभाग है वो आपको करना है द्विस्थानी। सोचो आप 4 में था, आप क्या रह गया अकेला? 2 रह गया। और ये बहुत बड़ा काम हुआ है। जैसे स्थिति में कहा ना 98% कर्म चले गए, वैसे ये अनंत चले गए कर्म। और चले गए मतलब कहीं गायब नहीं हो गए जादू से। वो दिन में जो प्रक्रिया चल रही है ना अपकर्षण की, उसके माध्यम से काम होता है, सारे नीचे खिसकते हैं। और अघातिया में भी जो गंदे गंदे फल आ रहे थे, वो सारे फल कम होकर के मात्र नीम कांजी रूप रह जाए। उसमें जो हलाहल और विश्वरूप परिणाम, विश्वरूप अनुभाग है, वो सब कट जाते हैं। अभी तो मिथ्या दृष्टि है और कोई गारंटी नहीं है सम्यक्त्व की। ये तो विशुद्ध परिणाम मात्र के निमित्त से इतना काम हो जाता है। उस चीज को बोलते हैं प्रायोगिकता लब्धि। ये बंध बता रहे हैं कि सत्ता बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? अच्छा, पुण्य प्रकृतियों का क्या करेंगे? पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग घाता नहीं जाता है, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग तो बढ़ता है, क्योंकि आपको फंसाएंगे ना। और फल अच्छा आना चाहिए कालांतर में। अच्छे धर्मात्मा है तो अच्छा फल आना चाहिए। नारक, ओजस, तेजो, विद्या, वीर, यशो, वृद्धि, विजय, विभव, सनाथा, मानव, तिलका, महाअर्था, भवंती दर्शन पूता। कौन? दर्शन पूता। जो सम्यक दर्शन से पवित्र है उसको क्या मिलेगा? ओजस, तेजो, विद्या, विभव, विजय, यशो, वृद्धि, मानव, तिलका, महाअर्था। मानवों के तिलक, धरती के आभूषण, गृहस्थ में भी रहते हुए ऐसे बन जाते हैं। कौन? दर्शन पूता, दर्शन से पवित्र। तो क्यों? क्योंकि पुण्य का उदय क्या होता है? बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, पाप घटता ही जाता है। समझ में आ रहा है? सम्यक्त की खूब महिमा है, आप चिंता नहीं करना। भोग जाएंगे कि मिलेंगे? सम्यक दृष्टि को भोग चले जाते हैं कि मिल जाते हैं? कम मिलते हैं कि ज़्यादा मिलते हैं? गन्ने का रस घर में रोज मिलता है क्या? नहीं मिलता। देखो अभी तो अपन सम्यक दृष्टि नहीं हुए, फिर भी अपने को क्या हो रही है? गन्ने का रस आ गया कि नहीं आ गया? तो आप निरीह भाव से गर्मी से बचने के लिए प्रयोग करोगे तो कम लगेगा। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि है, ठीक है, शांत करने के लिए गर्मी को प्रयोग कर रहे। समझ में आया? तो इस चीज का नाम है प्रायोगिकता लब्धि। भैया जो ये है वो भी प्रायोग लब्धि तक पहुंच जाता है, तो वो भी ये सब चीजें सब हाँ ये हो जाती है, ये हो जाती है। तो फिर क्या मतलब है? तो फिर वही तो। हाँ वही तो, क्या मतलब है फिर? अरे मजे लेने दो ना, सबको आनंद लेने दो। अब अभव्य की आपकी दिक्कत ये कि ये बस यहीं तक जाता है, इसके आगे भी कदम बढ़ाने हैं, इसके आगे भी अभी विशुद्धियों के बहुत अनुभाग लेवल्स बाकी हैं। अभी तो बहुत अनुभाग है इसमें, ये 2 दिखाए ना। यद्यपि मेजॉरिटी चली गई है लेकिन जो माइनॉरिटी बची है वो भी कम नहीं है। अभी हजारों बार इसके टुकड़े करेंगे तब भी वो बचा रहेगा। करोड़ों बार टुकड़े होंगे इसके, करोड़ों बार टुकड़े होंगे इसके सम्यक्त तक जाते जाते, फिर भी और करोड़ों बार होने के लिए बाकी रहेगा वो। इसको 2 स्थान से 1 स्थान ही बनाने में आपको भाव लग जाएंगे।
तो वो काम जो है वो भव्य के नहीं हो, अभव्य के नहीं हो पा रहा है, वो रिटर्न आ रहा है। और ये केवल उसके पास कितनी देर के लिए? अंतर मुहूर्त के लिए। प्रायोगिकता लब्धि कितनी देर के लिए होती है? अंतर मुहूर्त। उसके बाद क्या होगा? बैक, फिर से आ जाओ अपने घर। अब कोई गन्ने का रस नहीं, आपके मिलता होगा लेकिन अब नहीं, अब कौन जाएगा निकलवाने के लिए, कौन माथा पच्ची करे। तो अब आप घर में काम काज करो, ठीक है। मतलब उसको थोड़ी देर में अंतः कोड़ा कोड़ी के सत्व के बाद में कोड़ा कोड़ी सागर में हो जाता है। द्विस्थानी से वापस से क्या बना लेता है? वो 4 स्थानी बना लेता है। भैया ये चार्ट में जैसे लता और दारू भी 2 ही चीज दिए, अस्थि और शैल रूप में क्यों नहीं दी? घातिया कर्म जब वो बढ़ रहा घात है दिया तो, ना। अच्छा घात दिया उसको। प्रायोगिकता लब्धि क्या नीचे क्या लिखा है? पहले रहने वाला अनुभाग। प्रायोगिकता लब्धि के पहले, वो प्रायोगिकता लब्धि नाम ही उस चीज का है कि वहाँ पर जाकर के ये प्रायोगिकता लब्धि में पहुँच करके इन 2 को रखा और इन 2 को नष्ट कर दिया। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? नहीं तो प्रायोगिकता लब्धि को हम पहचानेंगे कैसे? ठीक, समझ में है देवी? भव्य अभव्य का ये तो हो जाएगा वापस, 1 सेकेंड बाद वापस होता है चेन। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, अभव्य और भव्य में प्रायोग लब्धि में आगे differences बढ़ने बन की बजाय जाएंगे। रिटर्न हो जाएगा। इवन भव्य भी है, हमने किया ऐसा परिणाम, हमारे ऐसे सत्व हो गए, थोड़ी देर रहा अंतर मुहूर्त, सेकंड्स में वापस से परिणाम विषय कषाय भोग मोह पाप आदि के हुए, तो फिर से अंत कोड़ा कोड़ी से बढ़ करके बंद हो गया, चतुस्थानी बांध लिया, फिर से कर्म खिसक गया लंबा। ठीक है, ये परमानेंट नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, अपन ही शाश्वत हैं। ये थोड़ी सी देर का है, शाश्वत को देखने पर ये थोड़ी सी देर का आगे बढ़ बढ़ करके परमानेंट होगा, और नहीं देखोगे तो वो तो मिट जाएगा, चला ही जाएगा। अघात्या कर्मों की, आगे अघात्या कर्मों की जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं उनमें विशुद्ध परिणामों के द्वारा अनुभाग का घात नहीं होता है। ये प्रायोगिकता लब्धि, ये बता दिया ना आपको, विशुद्ध परिणाम से पुण्य का घात नहीं होता है। प्रायोगिकता लब्धि भव्य अभव्य दोनों को होती है। प्रारंभ की 4 लब्धियां सामान्य और 5वीं करण लब्धि विशेष है। क्या विशेषता है? भव्य कोई होती है और उसके होने पर मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति नियम से फिर होती ही होती है। पहला परिणाम प्राप्त करेंगे करण का, वो लास्ट तक लेकर के जाएगा, एक फर्स्ट को टच करना है, उसके बाद में तो आगे की सारी गाड़ी जो है अपने आप चलती 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 ही जाएगी। इस प्रकार से ये प्रायोगिकता लब्धि का स्वरूप है। अब इसी को आचार्य देव और विशेषता के साथ